नमस्कार। महाभारत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बात करने से पहले कुछ बातों में अगर हम लोग क्लियर हो जाए तो अच्छा है। जब भी हम किसी महाकाव्य, कोई बहुत बड़ी रचना, रामायण, महाभारत, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा, ये सब महाकाव्य किसी आम इंसान ने नहीं लिखे। ये उन लोगों ने लिखे हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। अगर हम इन काव्यों की तरफ ध्यान दें तो हमें अक्सर दिखेगा कि ये सब काव्य ऋषि मुनियों ने ही लिखा था। और सिर्फ लिखा नहीं था, हमें उसके साथ ये भी पता चलता है कि उस युग में कुछ ऐसा इनके नज़र में घट भी रहा था जिसकी वजह से ही ये दोनों अभी भी लिखना और होना, इन दो परिभाषाओं के बीच अटकी है। इन काव्यों के बारे में अगर चर्चा करें तो अभी हुआ कि नहीं, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, ये इतिहासकारों की बातें हैं, इसमें बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो लेके बात करना उतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि रामायण क्यों लिखा गया, महाभारत क्यों लिखा गया, इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जब भी हम सत्य को बताकर, लिखकर या किसी भी तरीके से कहने की कोशिश करते हैं तो उसमें से बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन हो जाने की बात हो जाती है। महाभारत के साथ भी यही प्रॉब्लम है। अभी मुझे एक बात याद आ रही है, कुछ सालों पहले की बात है। मेरे एक पहचान के कलीग थे। एक दिन उन्होंने ऐसे ही महाभारत, कृष्णा, इन सब चीज़ों के बारे में मैं ऐसे ही बात कर रहा था कि कुछ बातें उठी थी। महावीर, बुद्धि, ये सब मैं बात अक्सर करता हूँ, लोगों के साथ मुझे अच्छा लगता है। तो उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कही, जो बात मैं आज तक नहीं भूला। उन्होंने कही कि हमारे धर्म में, हम जिस चीज़ को, हम जिन मान्यताओं को मानते हैं, वहाँ पर कृष्ण नरक में है और उन्होंने बहुत पाप किया था और उनके वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ था, और ये सब हमें सिखाया जाता है हमारे विचारधारा में। तो मैं मुझे बड़ा अजीब लगा कि कौन है ये लोग जो लोग सत्य से इतने दूर हैं। अरे बात यहाँ राम, कृष्ण, इन कैरेक्टर्स की नहीं है। इन कैरेक्टर्स में जो सत्य है, जो प्रकृति का नियम है, उन सब चीज़ों का ही वर्णन किया है हमारे ऋषियों ने। क्यों इतना गलत समझ लेते हैं लोग? क्यों 100 लोग एक ही चीज़ को पढ़ के 100 तरह का समझ पाते हैं? इसकी वजह शायद यही है कि सत्य सबके लिए नहीं है। उसको समझने का, उसको जानने का रास्ता भी प्रकृति ही तय करती है। और इसीलिए ही शायद भगवत गीता महाभारत का एक अभिन्न अंग है। मेन वही है, सार वही है। अभी मेन बात है कि प्रश्न हो जाती है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अभी ये सुनकर लोग और कंफ्यूज करते हैं और खुद रहते भी हैं। वो इसलिए कि उन्हें लगता है कि हमारा जो धर्म है उसको बचाने के लिए आएंगे कोई भगवान उतर। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन सब लोगों की बातें नहीं हो रही है धर्म के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ धर्म का मतलब है, जिस धर्म की बात कृष्ण कह रहे हैं, उस धर्म का मतलब है प्रकृति का वो नियम, जो नियम हमारी मर्जी से नहीं चलता। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा प्रकृति जो भी हो रहा है, इस नियम को हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक रोज देखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं क्यों, बेहोशी की वजह से, अज्ञानता की वजह से, माया की वजह से उन सब चीज़ों से दूर रहने का बहुत मन करता है। हम सामने देखते हैं एक बच्चे का जन्म हुआ, फिर हम एक दिन देखते हैं वो जवान हुआ, फिर वो हम देखते हैं कि एक दिन वो मर गया। ये हमारे साथ भी होगा, ये भी हमें पता है, लेकिन हमें उस सत्य से कोई लेना देना नहीं है। हम ये सोचते हैं हमेशा कि कैसे करके हम इन लोगों से अलग हो जाएं। इसीलिए युधिष्ठिर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। जब उनसे पूछा गया था कि सबसे बड़ा मिराकल क्या है दुनिया का, तो वो ये बोलते कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हर इंसान जानता है कि एक दिन मुझे जाना है सब कुछ छोड़ के, लेकिन मुश्किल ये है कि अपने बारे में सब लोग यही सोचते हैं कि मेरा अभी टाइम है। सामने
जाते हुए देखते हैं हम डेड बॉडीज, सामने जाते हुए देखते हैं हम अपनों को, अपने घर के लोगों को, अपने माँ बाप को, अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को। लेकिन उनको शमशान तक ले जाने के बाद भी हमारे मन में यही होता है कि अरे चला गया, दुख हुआ, बहुत याद आ रही है भाई तेरी। लेकिन एक चीज़ कभी ये नहीं होता कि ये मेरे साथ भी होगा, ये निश्चित है। निश्चित किसी को नहीं होता। लोग बोलेंगे हाँ मुझे तो पता है भाई, इसमें निश्चित नहीं होने का क्या है, सबको पता है, एक आम अनपढ़ आदमी को भी पता है कि एक दिन मरना है। लेकिन वो एक दिन मेरा अभी टाइम है, यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ ऐसा करना है जो करने के बाद हो सकता है मैं अमरत्व प्राप्त करूं। मुझे नाम करना है, मुझे पैसा करना है, मुझे लोग पहचाने, ऐसा कुछ करना है जिससे मैं अमर हो जाऊं। यही चाहत एक राजा को भी है, एक प्रजा को भी है, हर किसी को मेरे नाम का कुछ बन जाए। पहले राजा महाराजा लोग क्या करते थे, मरने से पहले अपना मकबरा बना के जाते थे, कोई मंदिर बना के, मरने के बाद मुझे वहाँ ये करना जिससे वो यादगार रह जाए, लोग आए और देखे कि अरे इस राजा ने ये बनाया, वो किया, वो किया। पहले ये सब बहुत था, अभी भी ये है कि मैं एक ऐसा घर बनाऊंगा कि मेरे मतलब मैं मर जाऊं, मेरे साथ पुश्ते मर जाए, उसके बाद भी वो घर याद रहे लोगों कि किसी ने बनाया था, इतना सक्सेसफुल, इतना अमीर आदमी था ये। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप नहीं रहेंगे, आपके इस जितने भी पार्थिव अचीवमेंट्स हैं इनका क्या वैल्यू रहेगा आपके लिए? नहीं रहेगा ना। तो फिर आप क्या जमा कर रहे हो, क्या अचीव कर रहे हो? क्योंकि आपको जो लगता है कि मैं ये धर्म का हूँ, मैं ये मानता हूँ, वो मानता हूँ, वहीं से आपकी गलत शुरुआत हो गई है। धर्म का एक्चुअली जो मीनिंग है वही महाभारत है। महाभारत शायद मैंने सारे वर्ल्ड के धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे महाभारत एक ऐसा धर्म ग्रंथ हमेशा ही लगेगा जिसने सचमुच धर्म की बात कही है। और धर्म मतलब यहाँ बिल्कुल भी संप्रदायों की बात नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन जैन है, कौन बौद्ध है, कौन क्या है। इसको धर्म कहते ही नहीं है, ये संप्रदाय है। इसीलिए मेन बात है कि धर्म है प्रकृति का धर्म, कि आप एक शरीर हो, आप एक आत्मा हो, आपके पास दिमाग है, आप चाहे तो अपना जीवन इन सब बातों को समझने में, अपने आइडेंटिटी की तलाश में, खुद को जानने में लगा सकते हो। ये है रियल धर्म। लेकिन रियल धर्म से किसी को कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि रियल जो धर्म है उससे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता। कि मुझे अगर पता चल भी गया, मैंने अगर कुछ मतलब मेडिटेशन किया, ध्यान किया, कुछ जाना, कुछ इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की, तो फ़ायदा क्या है? मेन प्रॉब्लम है कि फ़ायदा नुकसान देखने के जो तरीके हैं उस वजह से ही लोग दूर दूर तक रह जाते हैं असली धर्म के मीनिंग से। अगर मैं किसी दूसरे संप्रदाय के आदमी के खिलाफ किसी को भड़काऊं तो उससे कुछ लोग मेरे सामने आ जाएंगे कि अरे आप ही हमारे धर्म को बचाने वाले हो। तो ये जो स्वार्थ है ना, खुद को अमर बनाने की, ये स्वार्थ के वजह से ही धर्म का सारा रूप बिगड़ा है इस दुनिया में। अभी हम आते हैं महाभारत पे। मैं सोच ही रहा था कि महाभारत में कुछ के बारे में बोलना चाहता हूँ। मेरे बोलने या ना बोलने से मुझे पता है दुनिया में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे हमेशा से ही एक बात लगी है कि क्यों इतने अच्छे अच्छे ग्रंथों को इतने गलत तरीके से लोगों ने समझा है। ये तो हमारे जीवन के सार है। महाभारत का मतलब क्या है? महाभारत हमारा जीवन है और कुरुक्षेत्र ये संसार। यहाँ पर एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। लेकिन वहीं पर प्रॉब्लम हो जा रहा है कि धर्म और अधर्म बोलने से आप ये मत समझो कि एक तरफ हिंदू खड़ा है, एक तरफ मुसलमान खड़ा है। उस तरह की बात नहीं है यहाँ। धर्म अधर्म किसी को बुरा कहने से, किसी का बुराई करने से, खुद की बढ़ाई करने से नहीं होता है। धर्म बिल्कुल अलग चीज़ है। धर्म का मतलब अपने स्वभाव, अपने अस्तित्व को जानो, यही आपका धर्म है। आपका धर्म वही है जो प्रकृति में हो रहा है। प्रकृति में क्या हो रहा है? गौर से देखा है आपने कभी कि नेचर में हो क्या रहा है? हर बार वही ग्रीष्म, वर्षा, शरद ऋतुएं आना, बराबर गर्मी के बाद बारिश आएगी, शीत आएगी। ये चीज़ तो दादाजी उनके दादाजी, हर युग में हम लोगों ने इस चीज़ को कभी बदलते हुए नहीं देखा है। और एक चीज़ को बदलते हुए नहीं देखा है कि जो जन्म रहा है वो मर जाता है।
अब ये 2-4 ही मेन सत्य है, लेकिन इनसे किसी को क्या पड़ी है? मतलब क्या हुआ, जन्म मरण है, बीच में तो मज़ा करना है, बीच में तो अचीव करना है, बीच में अमीर बनना है। अभी मेन बात है कि आप अचीव जो करना चाह रहे हो, वो अचीवमेंट क्या सच में आपके विकास के लिए ज़रूरी है, या सिर्फ वो दुनिया को दिखाने के लिए? यही बात निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर लोगों को खटकेगी कि अचीव अगर कुछ करना है ही नहीं, तो ये क्यों कृष्ण बोल रहे हैं गीता में कि निष्काम कर्म किए जाओ और ये कर्म करो, फल की आशा मत करो। क्या हो जाता है ना, जैसे ही लिखा जाता है या बोला जाता है सत्य को, तभी उसके बहुत सारे मीनिंग निकल जाते हैं और मिसकंसेप्शन होने का चांस रहता है। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही तरीके से आप तक तभी पहुंचेगा जब आप अपने गुरु, अपने अंदर के गुरु और अपने बाहर के, अगर कोई सच्चा सद्गुरु आपके सामने है, तो वो आपको आप तक पहुंचने में जस्ट मदद कर सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन रास्ता आपका अकेले का ही है, क्योंकि बहुत अकेलापन है इस सच के रास्ते पे। लोग इस बात से डरते हैं इस बात से कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा अगर ये सब सोचना शुरू करूँ, मैं डूब जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे घर के लोग मुझे छोड़ देंगे, हस्बैंड भाग जाएगा, बीवी भाग जाएगी, ये चिंता है। अभी मेन बात है कि भाग तो सभी लोग जाएंगे। जब आपकी बॉडी लेकर घर से निकाला जाएगा, आपकी शव यात्रा निकाली जाएगी, आपकी डेड बॉडी को शमशान तक ले जाया जाएगा, तो वही आपके घर के लोग तो घर की सफाई भी करेंगे ना, और वो चाहेंगे कि फिर आप उसी बॉडी में वापस आ जाओ कभी उनके सामने, फिर तो वो आप भूत बन जाओगे उन लोगों के लिए। तो कहाँ है प्यार एक्चुअली? किनके लिए आप अपने जीवन के सर्वस्व को अर्पण कर रहे हैं? ये आप उनके लिए नहीं कर रहे हो एक्चुअली। ये जो आपका अच्छाई है, ये जो घर परिवार के लिए सोचना है, ये उनके लिए नहीं सोचना है। ये एक्चुअल में आपके अपने खुद के अहंकार की पूर्ति है कि मैं अगर किसी के लिए कुछ करता हूँ और वो इंसान अगर ये मान ले कि अरे ये तो मेरे लिए इतना कुछ करता है, तो उसके इस मानने से मेरे अहंकार की पूर्ति होती है। अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने घर के लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे इससे तो कुछ हुआ नहीं लाइफ में, ये तो बेकार। तो उससे क्या हो जा रहा है? अगर लोग ये बोल भी रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं हुआ तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम वहीं पर है कि फिर तो लोग मुझे पूछना बंद कर देंगे। तो लोग आपको एक्चुअल में किस वजह से पूछ रहे हैं, किस वजह से आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इस पर तो ध्यान देना पड़ेगा ना आपको। लोग आपको अपने पोजीशन की वजह से, आपके पैसे की वजह से, आपके शक्ल के वजह से, आपके अकल के वजह से, किसी वजह से अगर आपको वो लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो रिस्पेक्ट आप लेना इसीलिए चाहते हो क्योंकि उससे आपके अहंकार की पूर्ति होती है। ईगो की बात है और कोई बात है ही नहीं यहाँ पर। कोई अच्छा बोल दे, बड़ा मज़ा आता है, अरे तू कितना गुणी है, तू कितना सुंदर है, तू कितना पैसे वाला है, बहुत मज़ा आता है ये सब सुन के। एक बार कोई बोल दे कि अरे तेरे अंदर ये कमी है, बहुत जलन हो जाती है, बहुत गुस्सा हो जाता है। तो फिर इन रिश्तों में है क्या? रिश्ते बनते हैं इसीलिए ही हैं कि हम इतना पावर एक्वायर करें कि उस पावर से हम किसी के लिए कुछ करने का दिखावा करें, और वो जब करने के बाद जब सामने से वाहवाही आए तो हमारे अहंकार की पूर्ति हो। बड़ी अजीब बात है कि महाभारत का जो मेन कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के बारे में कोई बात ही नहीं करता। कृष्णा तो है ही मेन, लेकिन कृष्णा परब्रह्म प्रकृति है। कृष्णा के बारे में बात करने के लिए पहले खुद को थोड़ा रेडी करना पड़ेगा, फिर वो बात उठेगी। लेकिन अगर जितने बाकी कैरेक्टर्स हैं महाभारत में, उनके बीच में चुना जाए तो हर कोई अर्जुन बनने पे तुला हुआ है। ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, मुझे तो पंछी की सिर्फ आँख दिखाई दे रही है, उधर ही तीर मारना है, मोटिवेशन, अर्जुन बनना है, ऐसा तीर चलाऊंगा कि निशाने पे जाके लगे। लेकिन सच बात है कि वो हीरो था ही नहीं महाभारत का। जो हीरो होता है उसको गीता के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, और वही हीरो है युधिष्ठिर। और ये इसलिए भी है कि महाभारत का लास्ट चैप्टर कोई पढ़ने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सब लोग युद्ध जय के बाद के चैप्टर को पढ़ते ही नहीं हैं, जो मेन है महाभारत का, और वो है महाप्रस्थान। महाप्रस्थान में बिना मरे स्वर्ग में चले जाने तक का रास्ता एक ही इंसान तय करता है पूरे महाभारत के स्टोरी में, और वो है युधिष्ठिर। बिना मरे स्वर्ग तक पहुंचना ये एक उपमा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? आप लोग महाभारत, रामायण, ये सब जब भी पढ़ो ना, इनकी कहानियों में उतना जाना मत।
राम रामायण में युधिष्ठिर हैं। राम को समझना उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप इस कांड में पड़ गए कि राम ने क्या क्या किया था, राम ने रावण को मारा था, राम वनवास में चले गए थे, राम ने ये किया था, राम ने वो किया था, तो आप राम को समझने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। राम को समझने के लिए आपके अंदर के राम का जागना बहुत ज़रूरी है, और कृष्ण को समझने के लिए भी वही बात है। और यहाँ राम और कृष्ण से कोई आसमान पर बैठे हुए भगवान की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है मनुष्य जीवन के लास्ट उद्देश्य की। राम ने मनुष्य के रूप में जन्म क्यों लिया था, यही मैसेज वाल्मीकि देना चाह रहे हैं। जो रामायण लिख रहे हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, सच्चाई की, सत्य की प्राप्ति। और सत्य की प्राप्ति के मार्ग में आप हमेशा अकेले हो। वहाँ सीता भी नहीं है, वहाँ लव कुश भी नहीं है, वहाँ लक्ष्मण भी नहीं है, कोई नहीं है। आपके सहभागी, साथ में जाने वाले यात्री बहुत लोग बनेंगे, लेकिन राम कौन है? अकेले। और यही राम की खूबसूरती है, और यही कृष्ण की खूबसूरती है। भगवान बोलकर आप इनसे एक डिस्टेंस मत बनाओ। आप ये जानने की कोशिश करो कि क्या गुण है इनमें जो इनको भगवान बनाती है। ये इतने दूर के लोग नहीं हैं हमसे कि ये भगवान है और कहीं पहाड़ पे बैठे हुए हैं, आसमान पे है, या मंदिर में ही बैठे हुए हैं, वहाँ जाकर सर पटकने से ही ये लोग हमारे लिए कुछ करेंगे। प्रॉब्लम क्या पता है कि मंदिर भी लोग इसीलिए जा रहे हैं कि वहाँ जाने से कुछ होगा। चलो भाई, इधर नौकरी भी कर लिया, इधर पैसा भी कमा लिया, उधर धन भी कमा लेते हैं। बात है, धन कोई कमाने वाली बात है ही नहीं, लेकिन वो कमाने, वो भी व्यवसाय बन गई। ये जो कॉमर्शलाइजेशन हर चीज़ का होता जा रहा है, इसमें ये भूलने से चलेगा नहीं कि हम जब किसी का नाम लेते हैं जो इतने ऊंचे जगह पे बैठे हुए हैं, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो जीसस हो, कोई भी हो, कृष्णा हो, बहुत कम आपको मिलेंगे ऐसे नाम, कबीर दास। इन लोगों के जीवन की कहानियों में न फंसे, इन लोगों के जीवन दर्शन में रहे कि ये लोग कैसे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि राम को समझने के लिए मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण को समझने के लिए गीता पाठ करके भी कुछ नहीं होगा। आपको यह जानना पड़ेगा कि गीता कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों बताई। क्योंकि गीता समाज में रहने वाले हम जैसे उन मनुष्यों के लिए है जो लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए एक्चुअली जन्म के बाद से। और गीता यही है पूरे महाभारत का सार। महाभारत क्या है? महाभारत हमारे मन के अंदर चलने वाला युद्ध है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है। धर्म का मतलब यहाँ बिल्कुल भी जाति से मैं नहीं लगा रहा हूँ, संप्रदाय से नहीं लगा रहा हूँ। धर्म का मतलब है जो नियम है। अगर आपके मन में प्रेम है तो आपके जीवन में प्रेम बरसे। अगर आपके मन में चालाकी है, घृणा है, राजनीति है, तो आपके जीवन में कभी प्रेम नहीं आएगा। और एक बात जो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम ने बहुत अच्छी कही थी कि जो आप चाहते हो वो हो जाता है, इसीलिए बहुत सोच समझ के चाहना। ये बात बड़ी अजीब है। तो लोग बोलेंगे मैंने तो बहुत करोड़ों रुपए चाहे थे, हुआ नहीं। मैंने ये सक्सेस चाहा था, मैंने ये नौकरी चाहिए थी, मैंने ये बंगला चाहा था, ये गाड़ी चाहिए थी, हुआ तो नहीं। लेकिन वो सत्य नहीं है। अगर आप अपने डीप अंदर में जाके देखो तो आपने वो चाहा नहीं था। क्योंकि कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान से अलग चीज नहीं चाहता है। सबका चाहना एक ही है, परमानंद शांति। शांति की तलाश में हर कोई है, चाहे वो बाहरी साधनों से हो, चाहे वो अंतर्गामी यात्रा से। अंतर्मुखी होने से आपकी यात्रा अंदर की तरफ शुरू हो जाती है, तभी आपको बाहरी दुनिया की चीज़ों में उतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन बाहरी दुनिया की चीज़ों में मज़ा आना जैसे ही शुरू होता है, आपकी यात्रा शुरू हो गई उल्टे तरफ। तब आप बोलते हैं मैंने ये चाहता, ये तो मिला नहीं, तो ये तो महात्मा बुद्ध की बात गलत है। लेकिन बुद्ध की बात, महात्मा बुद्ध की बात 100% सही है। महावीर भगवान की बात 100% सही है, जब वो ये कहते हैं कि जब आप कोई काम शुरू करते हो तो वो काम हो ही जाता है। ये बात मैंने कई जगह की, लेकिन इस बात को फटाफट लोगों ने अलग अलग तरीके से समझ लिया कि हाँ मैंने तो बिजनेस करना चाहा था, वो हो ही गया।
एक नौकरी पेशे आदमी से पूछिए, बोलेगा हाँ मैंने शुरू तो किया था, दुकान तो अभी चल रहा है। मैंने किसी को पढ़ाना शुरू किया, वो तो चल रहा है। जो काम शुरू करते हैं वो तो हो ही जाता है। मैं अभी घर से निकल कर ट्रेन में बैठूं और जाना चाहूँ कहीं दूसरे जगह पे तो हो ही जाता है। तो ये ऐसी कौन सी महावीर भगवान की बात बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन महावीर भगवान की इस बात को समझने के लिए आपको महावीर भगवान जैसा ध्यानस्थ थोड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उनके बात का मीनिंग बहुत ही अलग है। महावीर वाणी कृष्ण की वाणी जैसी ही है, और किसी मानव शरीर से लिए गए एक ऐसी वाणी महावीर भगवान की है जो महानतम वाणियों में से दुनिया में मानी जाती है। ये लोग हुए बोलकर ही आज हमें पता है कि प्रकृति का नियम क्या है। इन लोगों ने सार बताया मनुष्य जीवन का, लेकिन हमें तो कोई मतलब नहीं है उससे। जो काम शुरू करते हैं वो हो ही जाता है। ये क्या है? अभी अगर मैं बोलूँ कि वहाँ पर एक ग्लास रखा हुआ है, उस ग्लास में पानी भर के मुझे लाना है, तो लोग बोलेंगे लाओ। आप पानी भरने गए, काम तो हो गया। लेकिन क्या वो पानी भरने के जाने के बीच में अगर मुझे कोई दूसरा काम याद आ जाए तो वो होगा? नहीं होगा। तो आप बोलेंगे तो फिर क्या बात हो गई, फिर जो काम करने जाते हैं वो होता नहीं है क्या? लेकिन वो बात नहीं है। आपको जो दूसरी वाली बात याद आ गई, जो दूसरा वाला काम आ गया, वो हो ही जाता है। लेकिन ये बात क्यों ज़रूरी है, इस बात को क्यों उठाया महावीर भगवान ने, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जिस काम में आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो वो काम हो ही जाता है। और प्रेजेंट मोमेंट में रहने की शर्त सबसे ज़्यादा यही है कि आपको मेडिटेटिव होना पड़ेगा। आप जो पानी भरने जा रहे थे, या आपको जो बीच में दूसरी वाली बात याद आ गई, उन दोनों कामों के बीच में आप मेडिटेटिव नहीं थे। आप में ध्यान नहीं था उस काम के तरफ। आप सुबह से अपनी जीवन धारा देखो। आप नहा रहे हो, सोच रहे हो ऑफिस के बारे में। आप खा रहे हो, सोच रहे हो दुकान के बारे में। आप जब दुकान में बैठे हो, सोच रहे हो रात को क्या खाना है। आप जब कंपनी में बैठ के हिसाब किताब कर रहे हो, आप सोच रहे हो कौन सी पिक्चर देखने जाने की। कभी भी पूरे दिन में अगर आप एक डायरी बनाते हो तो आप सोच के देखो कि जो काम आप जब कर रहे हो वो टाइम क्या पूरा उसी काम के बारे में आप सोच रहे हो? नहीं होता है। और यही बात छुपी हुई है उनकी महान वाणी में कि आप जो काम करते हो वो हो ही जाता है। क्यों? अगर आप ध्यानस्थ हो तो आप ध्यान में भी चले ही जाओगे। ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको आंख बंद करके बैठ के मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप ड्राइंग करते करते भी जा सकते हो, आप अकाउंट्स करते करते भी जा सकते हो, आप खेलते खेलते भी जा सकते हो, आप पिक्चर बनाते बनाते भी जा सकते हो, आप कहानी लिखते लिखते भी जा सकते हो। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जब कुछ कर रहे हैं सोच रहे हैं और कुछ। महाभारत, कोई कोई बोलते हैं कि अरे युधिष्ठिर को भी अपने सत्य पर बहुत अहंकार था, इसीलिए वो डूब गया। उसको किसने कहा था वो जुआ खेलने के लिए, जिसके वजह से उसका घर परिवार राज्य उसकी वाइफ सब लोगों को उसने दांव पे लगा दिया। ये बहुत गलत काम किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि युधिष्ठिर को कभी कृष्ण की जरूरत नहीं पड़ी, बाकी लोगों को पड़ी। लेकिन युधिष्ठिर को पता था कि कृष्ण क्या है, इसलिए उनसे हेल्प मांगने की जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर उनको पता है कि वो ही कर रहे हैं। ये बात बहुत अजीब है। अभी कृष्ण कर रहे हैं बोलने से हमें लगेगा कि कोई कृष्ण हैं जो ऐसे रहते हैं, एक ज़माने में द्वारका में रहते थे, एक ज़माने में यहाँ रहते थे, महाभारत के टाइम पे थे, अभी भी हैं, चलो उनकी पूजा करते हैं। ये सब बात ही गड़बड़ कर देती है। यहाँ कृष्ण से पूरा मतलब है प्रकृति के नियम से, जो सीधा सीधा मतलब राम से भी है। इन लोगों ने प्रकृति के नियम को बताया। इन लोगों ने ये बताया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अगर तुम मुझे समझोगे तो ही तुम रामायण समझोगे, अगर तुम मुझे समझोगे तो ही तुम महाभारत समझोगे।
क्योंकि मेरा एक नियम है जो परिवर्तनशील भी है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा ठीक रामायण जब लिखा जा रहा था वो टाइम पे जैसा था बिल्कुल आज वैसा ही है। उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन आए। महाभारत के समय के से भी काफ़ी परिवर्तन आए। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी कलयुग चल रहा है, लेकिन कुछ लोग बहुत आराम से ये भी बोल रहे हैं कि ये कलयुग नहीं है, ये त्रेता युग का ही अंत है। कलयुग अभी शुरू होने वाला है। लेकिन ये युग एक दिन खत्म है या एक दिन शुरू होता नहीं है। इसका मतलब क्या है? युगों का मतलब क्या है? युगों का मतलब ये है कि एक विचारधारा, प्रकृति के एक नियम में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, जो कई लाख करोड़ साल लग जाते हैं बदलने में। ये 5000 साल 10,000 साल वाला हिसाब गलत है। अगर धर्म और अधर्म की ही लड़ाई है, अगर हर बार भगवान ही उतरते हैं सब करने के लिए धर्म की स्थापना, तो जब डायनासोर का ज़माना था, जब इंसान बना ही नहीं था, जब इंसान गोरिल्ला था, जंगल में एक जानवर की तरह रहता था, वो टाइम पे कौन उतरा था धर्म की स्थापना करने के लिए? वो टाइम पे भी लोग लोगों को खा जाते थे। वो टाइम पे भी शेर आके खा गया, आप शेर ने अटैक कर दिया, सब जंगली। गोरिल्ला से धीरे धीरे खड़े होते होते ना हम इंसान बने। हमारे पहले भी तो ये दुनिया थी। या हमें ये लगता है कि जब से ये सब कुछ बना है, ब्रह्मांड, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तब से इंसान बस रहे हैं। ये तो सच नहीं है ना, ये सबको पता है साइंटिफिकली भी। वो टाइम पे धर्म की स्थापना करने कौन आए थे? गोरिल्ला वाले ज़माने में। वो टाइम पे तो ना जीसस आए थे, ना राम आए थे, ना कृष्ण आए थे, कोई भी नहीं था। ये जो सनातन वाली बात उठती है, ये सनातन है क्या एक्चुअली? सनातन किसी रिलीजन का नाम है ही नहीं। सनातन उसी का नाम है जो प्रकृति का सबसे पुराना नियम है। सनातन नियम, उस नियम के बारे में बहुत सारे लोगों ने हमें जब समझाया, कई 100,000 सालों में एक बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, ये लोग आए और इन लोगों ने जब हमें बता के गए कि एक्चुअल में बात ये है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक सनातन नियम में चलता है ये ब्रह्मांड। लेकिन किसी को क्या पड़ी है ये समझने की? क्योंकि ये बात समझ के कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। फ़ायदा किस बात पे है? क्या करने से मेरा ईगो सेटिस्फाई होगा? और ईगो सेटिस्फाइड करने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरे की बुराई करो। इसीलिए क्या हुआ, इन सारे भगवान के गुणों से भरे हुए जितने भी लोग थे, इन लोगों ने जितनी भी बातें कही, इनका लाइफस्टाइल जैसा भी था, इन लोगों तक ही ये ज़्यादातर सीमित रह गया। इनको मानने वाले, इन सब को मानने वाले, बाद में सब कुछ, हर चीज़ में करप्शन आ गया। क्यों? क्योंकि लोग देखने लगे कि इनसे ऐसा क्या लिया जा सकता है जो दूसरों को नीचा दिखाने में जिसमें मजा आए। हमारे धर्मगुरु ये कहते हैं और तुम्हारे धर्मगुरु वो कहते हैं, तो चलो लड़ते हैं दोनों मिलकर, तुम बुरे हम अच्छे। लेकिन ये बात नहीं है। इन सब ने एक ही बात कही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बात है कि इन सब ने एक ही बात कही थी, सनातन नियम के बारे में। सनातन का किसी धर्म, रिलीजन, जाति से लेना देना नहीं है। बोलते बोलते थक गए ये लोग कि अपने अंदर की ज्योति, अपने अंदर के अस्तित्व को पहचानो। एक चिड़िया जब पेड़ पे बैठ के चहकती है तो उसको पता नहीं है कि वो किस देश, किस राष्ट्र में बैठी हुई है। नदी जब बह रही है तो उसको पता नहीं है कि वो किस देश से होकर किस देश में गुजर रही है। समुंदर को पता नहीं कि उसकी सीमा यहाँ की अलग है और वहाँ की अलग है। आकाश, वहाँ भी सीमा बना ली है इंसानों ने। यहाँ तक का आकाश मेरा, वहाँ तक का आकाश तुम्हारा। हमारे आकाश में घुसोगे तो हम मार डालेंगे तुम, हमारे समुंदर में घुसोगे तो मार डालेंगे। ये करने किसने कहा था आपको भाई? प्रकृति के नियम में, सनातन नियम में तो ये सब था नहीं। वहां तो आपका सिर्फ विकास हो रहा था। आपको एक बंदर से आज जो इंसानी रूप तक पहुंचाया है इस सनातन नियम ने, उसके प्रति आपके दिल में कोई शुक्रगुजार नहीं हुआ।
आपको ये लगता है कि हमें इंसान इसीलिए बनाया गया है कि हम लड़ना मरना चालू रखें बस। तो आपका बुद्धि का विकास सिर्फ इस वजह से ही हुआ। महाभारत की सबसे अजीब बात जो लोगों के कानों तक पहुंचती ही नहीं है वो है सत्य। युधिष्ठिर को कभी झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, और वहीं से प्रमाण होता है कि धार्मिक वही है जो झूठ नहीं बोलता है। धार्मिक मतलब वो, फिर आप वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में मत चले जाना। धार्मिक मतलब जिसको सनातन नियम का पता है, जिसको पता है कि मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी करूं इस प्रकृति के सनातन नियम की वजह से एक दिन मिट जाऊंगा। मेरा ये शरीर, मेरा ये अहंकार वाला अस्तित्व रहेगा नहीं एक दिन। मेरे दोस्त, मेरे घर के लोग, मेरे अपने, मेरे कलीग्स, मेरे आसपास के समाज के बाकी लोग, ये लोग कोई भी मेरे साथ नहीं जाने वाले हैं। सब छूट जाएगा। तो फिर मैं पॉलिटिक्स करके, झूठ बोल के इन लोगों के साथ क्यों खेल रहा हूं? जरूरत कब पड़ती है झूठ बोलने की? जब आपको कुछ अपना स्वार्थ निकालने का रहता है। अगर आप किसी से नाराज हो, आपको बोलने में क्या जाता है कि मैं आपसे भाई नाराज हूं, अभी नाराज हूं, हमेशा नहीं रहता हूं। और अगर मुझे किसी के तरफ बहुत प्यार आ रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम है बोलने में। नहीं भाई, नहीं बोलना चाहिए मैं किसी से प्यार करता हूँ। अगर मैं बोल दूँ सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पता नहीं वो क्या समझेगा, उसको लगेगा मुझसे कुछ इसको चाहिए। और ये हो भी गया है, क्योंकि इतनी चाटुकारिता, इतनी चापलूसी है चारों तरफ कि ये हो गया है। झूठा तारीफ करके, झूठा चने के झाड़ पे चढ़ा के, लोगों से काम पाने की उम्मीद, लोगों को खुश करने की चाहत, 2 पैसे के लिए रोज झूठ बोल रहे हैं। अरे सर आपके जैसा कोई नहीं है सर, अरे सर क्या नौकरी करते हो सर आप, अरे सर क्या बंगला बनाया है सर, अरे सर क्या गाड़ी खरीदा है आपने, क्या बॉडी बनाया है सर। क्यों? क्योंकि अगर सर खुश रहते हैं तो मेरे लिए अच्छा है। और उल्टा अगर सर ने मेरे साथ कुछ रिश्ता भी दिखा दिया दुनिया के सामने, आजकल तो सोशल मीडिया है ही, अरे सर ने देखो मेरे तारीफ का जवाब दिया है, तो बड़ा मजा लगता है फिर। लेकिन क्या आप एकदम ही भूल गए हो कि आप सर को छल रहे हो? राजनीति में आप नेताओं को चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हो। आप ही सब कुछ हो, इधर आप ही सब कुछ हो। एक ग्रुप बोलता है ये अच्छा है, ये ग्रुप बोलता है वो अच्छा है। अरे आपको जरूरत क्या है कौन अच्छा है कौन बुरा है देखने जाने की? आप सच बोलो ना। आपको दुनिया के बाकी लोग, जो भीड़ के लोग कर रहे हैं, वही करने की जरूरत क्या है? नहीं, झूठ बोलने से फायदा होता है, पॉलिटिक्स करने से फायदा है। लेकिन एट लास्ट जब वो वही इंसान, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, 90, 95, 80 तक जिंदा रहता है और बेड पे पड़ा रहता है, तब भी क्या वो सोचता नहीं है कि क्यों किया जिंदगी भर ये सब पॉलिटिक्स लोगों के साथ? क्या मिला? आज तो घर के लोग भी पास खड़े नहीं हैं। हाँ, घर के लोगों को पास खड़े रखने का एक अच्छा साधन वो ये है कि प्रॉपर्टी अपने नाम पे रखो, तो फिर बच्चे भी आपको मानेंगे, आपके घर के लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपका।
मकान कभी बच्चों के नाम पे करो मत, बिजनेस कभी बच्चों को दे मत दो। मरते दम तक, मरते दिन तक मालिक बन के रहो और बच्चों को गुलाम। क्या सच में पता चलता है कि गुलाम बच्चे आपसे प्यार करेंगे? आपने सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए कि इन लोगों का अगर मैं पैसा अपने हाथ में काबू करके रखता हूं तो ये लोग मेरे सामने, इनकी चलेगी नहीं, मैं जो बोलूँगा वो करेंगे ये लोग। उनका इंडिपेंडेंस आप छीन रहे हो। इतना बड़ा झूठा और पाप का काम करने के बाद आप बोलते हो कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, उनका फ्यूचर सोच के ही तो ये सब कर रहा हूँ। लेकिन आप एक इंसान से उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत छीन रहे हो, उसका इंडिपेंडेंस छीन रहे हो। पैसा खर्चा करके आप अपने बच्चों को गुलाम बना रहे हो अपना। और एक बात हो जाती है कि पैसा है तो मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में क्या मिस हो रहा है? सत्य मिस हो रहा है और प्यार मिस हो रहा है, प्रेम, करुणा मिस हो रही है। करुणा तो अभी सच में देखा जाए तो दिखती ही नहीं। अभी सिर्फ रह गई है अचीवमेंट। मेरा बच्चा मेरे सपने पूरा करे तो ही अच्छा है। अरे आपका सपना पूरा करने के लिए थोड़े ना पैदा हुए हैं भाई इस दुनिया में वो। और बच्चे भी सब जगह आके वही बोल रहे हैं, मम्मी पापा का सपना पूरा करेंगे, अच्छा गाना गाएंगे, अच्छा डांस करेंगे, डांस शो, रियलिटी शो। ये उनमें जब पूछा जाता है कि आप क्यों कर रही है बात, मम्मी पापा का सपना पूरा करें। अभी महाभारत पे जब हम वापस आएंगे फिर तो इन सब बातों की चर्चा बीच बीच में आएगी। युधिष्ठिर का किसी से भी कोई सपना नहीं था जिसको उसको पूरा करना था, इसीलिए वो आसपास के हर किसी के दुख की वजह को जानता था। जब महाप्रस्थान में जाते वक्त एक एक भाई गिरने लगा और मरने लगा पहाड़ पे, स्वर्ग की राह पे, तो जो भाई बच जा रहा था वो जो मर गया उसके मरने की वजह पूछ रहा था कि ये तो बहुत अच्छा था, ये क्यों मर गया, इसने तो कभी कोई गलती नहीं की। तभी युधिष्ठिर ने पहली बार अपनी जिंदगी में ये कहा कि उसमें क्या कमी थी। जिंदगी भर किसी को सुधारने की कोशिश नहीं की और ना किसी को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब पूछा गया कि ये मर क्यों गया, तब किसी ने सोचा ही नहीं था कि युधिष्ठिर को सब पता करके बैठा हुआ है, लेकिन कभी किसी को सुधारने गया ही नहीं, कि उसको पता था कि प्रकृति का नियम सबको सुधार देती है। प्रकृति के नियम से आप घर के अंदर घुस के दरवाज़ा लगा के एक बहुत बड़ा बंगला बना के अंडरग्राउंड में भी अगर घुस जाओ तो वहाँ भी आप प्रकृति के नियम से नहीं बच सकते। प्रकृति को आपको ढूंढने के लिए बहुत बड़े सिक्योरिटी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके सामने बहुत छोटे हो। अर्जुन को अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का अहंकार था, वो देख के तो नहीं लगा कभी, और उतना होना ही चाहिए लोग बोलेंगे, लेकिन क्या हुआ, जिंदा स्वर्ग तक नहीं पहुंचा। और जिंदा स्वर्ग तक पहुंचने से भी आप कोई गलत मीनिंग नहीं लगा लेना कि स्वर्ग एक जगह है आसमान में जहाँ ऐसे सिंहासन में इंद्र बैठे हुए हैं और वहाँ जाने से मज़ा ही मज़ा है, अप्सरा नाच रही है। वो सब कहानियों में बिल्कुल मत फंसना। यहाँ स्वर्ग से मतलब एक ही है कि आप अपने अंदर खुश हो कि नहीं, वही आपका स्वर्ग है। और जैसे ही आपके मन के अंदर झूठ बोल के, पॉलिटिक्स करके गिल्ट फीलिंग आने लगता है, वही आपका नरक है। स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, फल, ये सब कोई हिसाब नहीं रख रहा है बैठ के। गीता में कृष्ण जो कह रहे हैं उसको इतना गलत तरीके से लोगों ने पेश किया कि आज वो ऐसा हो गया, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। देगा मतलब अभी तो टाइम है, कर लो जितने बुरे कर्म करने के हैं, देगा देगा देखा जाएगा। लेकिन वो सच नहीं है। सच ये है कि फल का मतलब कोई बैठा नहीं है आसमान पे जो आपके ऊपर कोई अस्त्र से प्रहार करेगा।
आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, आपको गरीब बना दे। पता है इसको कैसा फल मिला, आज ये गरीब हो गया है। पता है इसको आज कैसा फल मिला, तेरे कर्मा। कर्मा वर्ड तो आजकल एक मजाक हो गया है, लेकिन वो सच नहीं है। फल है, लेकिन वो क्या है पता है? वो ये है कि आपने अभी के अभी एक झूठ बोला, फटाक से आपके अंदर एक गिल्ट फीलिंग आया, आपकी नरक यात्रा शुरू हो गई। आप जितना भी अपने आप को माफ कर दो, आपको पता है आपने जिंदगी भर किन लोगों के साथ छल किया है, और उस छल के लिए आप जितना भी खुद को माफ करो कि इतना तो चलता है, मैं तो दूसरे अच्छे काम कर दूंगा, आज किसी को उल्लू बनाया, कल मंदिर में जाके और थोड़ा ज़्यादा पैसा चढ़ा दूंगा, बात खत्म। आज किसी के साथ पॉलिटिक्स किया, कल जाके दो चार घंटा और ज़्यादा बजा दूंगा, गरीबों को खाना खिला दूंगा, दान कर दूंगा। ये है खुद को माफ़ करने की एक झूठी तरकीब। उसमें भी झूठ है, क्योंकि उसका भगवान से, दान से, प्यार से कोई लेना देना नहीं है। वो है अपने अंदर के गिल्ट फीलिंग को क्षमा करने के लिए दुनिया को दिखाया जाने वाला धार्मिक रूप। इसलिए तो हमें आसपास इतने धार्मिक लोग दिखते हैं, सो कॉल्ड धार्मिक, ओरिजिनल वाले नहीं। क्योंकि सबको ये लगता है कि मैं तो गलती कर रहा हूं भाई, रोज थोड़ा और धर्म करूं। कर्म फल कोई जीवन के लास्ट में, बाद में, आगे पीछे लिख कर बैठने वाला कोई है नहीं है इस दुनिया में। जिस पल आपने झूठ बोला, बस शुरू हो गया। उसके लिए किसी दूसरे इंसान को दोष देना, ये वो, अगर मैं झूठ नहीं बोलता। अजीब बात ये भी है कि कुछ बड़े बड़े फिलोसोफर्स दुनिया में बोल के ये भी गए हैं कि अगर इंसान झूठ नहीं बोले तो जिंदा नहीं रह पाएगा। जीने के लिए झूठ बहुत जरूरी है। बाहरी परिप्रेक्ष्य से ये बात कभी कभी ठीक भी लग जाएगी आपको, लेकिन इस बात की सबसे मजेदार बात यह है कि इंसान जी नहीं पाएगा अगर झूठ नहीं बोले तो, अगर पॉलिटिक्स नहीं करे, अगर चालाकी नहीं करे तो। ये जी नहीं पाएगा का ही मतलब हो जाता है क्या कि वो मर जाएगा। और मर जाएगा मतलब यहां ये नहीं कह रहा हूं मैं महाभारत के संदर्भ में, युधिष्ठिर के संदर्भ में, कि उसके अंदर का अहंकार मर जाएगा। और अहंकार मर जाने से ही आप जहां खड़े हो, जिस जगह खड़े हो, वही स्वर्ग है। उसके लिए कहीं यात्रा करने की जरूरत नहीं है, तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है, दान पुण्य ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपकी यात्रा शुरू हो गई, क्योंकि आपने तय कर लिया कि मुझे अब जरूरत नहीं पड़ रही है झूठ बोलने की। जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगा मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। क्यों? पेड़ जिंदा है, एनिमल जिंदा है, एक चींटी तक जिंदा है, चल रही है। इनमें से किसी को तो ठीक से, मतलब इंसान जैसी भाषा भी नहीं है इन लोगों के पास। झूठ सच तो बहुत दूर की बात है। आपने क्या सुना है किसी गाय ने, किसी कुत्ते ने झूठ बोला है? जरूरत तो नहीं पड़ रही। ये जो सुबह हो रहा है, रात हो रहा है, रात में कोई आके आपको बोल रहा है कि देखना कल मैं रात के रूप में नहीं आऊंगी, कल कुछ अलग ही होगा। अभी गर्मी चल रहा है, इसके बाद बारिश आएगी, क्या गर्मी आके आपको बोल रही है कि देखना इस बार मैं ही रह जाऊंगी, बारिश आएगी नहीं? प्रकृति का नियम, धर्म जो एक्चुअली है, इस धर्म से इतने दूर आ गए हैं हम कि हमारा मतलब शोभा ही नहीं देता रामायण महाभारत इन सब चीजों के बारे में बात करनी। रामायण में ये नहीं दिखा रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली गई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सब चक्कर में नहीं फंसने का है। राम ये दिखा रहे हैं कि अगर मुझे वनवास में भी जाना पड़े तो फर्क क्या पड़ता है? मैं जब अयोध्या का राजा नहीं बना तो फर्क क्या पड़ता है? ये है राम की महानता, ये है राम का भगवत्ता। और वो भी राम रूपी किसी इंसान के बारे में आप मत सोचना। महावीर भगवान जब महावीर होके खड़े हो गए
तो उनको महावीर क्यों बोला गया? कोई लड़ाई जीत के तो महावीर नहीं बने थे वो, कि 100 लोगों को मार दिया तो बन गए महावीर। आजकल तो महावीर वही लोग ही हैं, जो जितना बड़ा बॉडी बिल्डर है, जो जितने ज़्यादा लोगों को मार सकता है, वही महावीर है। जो पॉलिटिक्स में बहुत आगे बढ़ गया वो महावीर है। जो जितना ज़्यादा झूठ बोल सकता है वो महावीर है। जो जितने ज़्यादा चालाकियाँ कर सकता है वो महावीर है। तो फिर उन महावीर में क्या था जिनके नाम के साथ हम लोग महावीर भगवान जोड़ते? उनकी वीरता हमारे समझ के बहुत बाहर है, और उनकी वीरता को समझने के लिए आपको उस प्रकृति के नियम को समझना पड़ेगा। प्रकृति के नियम को जिन्होंने पूरी तरीके से यस कह दिया है कि हाँ मैं समझ गया हूँ क्या चल रहा है, एक्चुअली मेरे टांग अड़ाने से कुछ नहीं बदलने वाला, वही महावीर है। वो आए नहीं कभी, महावीर और बुद्ध, अपने जीवन के कर्मों के बीच। कर्म उन्हें कभी बांध नहीं पाए, उनको दिखावा नहीं करना पड़ा। लोगों से तारीफ की उम्मीद नहीं थी कि मैं अगर गंजा हो जाऊं, मैं अगर खाना पीना छोड़ दूं, मैं अगर उपवास रखना शुरू कर दूं तो 4 लोग मुझे सर पे बिठा के नाचेंगे। ये मन नहीं था उनका। लेकिन बाद में सबके भक्त वही हो गए। आज क्या सचमुच महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म वाले सब लोग समझ पाए हैं? क्या जीसस को सारे क्रिश्चियन समझते हैं? क्या राम को हर कोई समझता है? क्या महावीर को समझ के कोई महावीर से प्यार करता है? नहीं। महावीर को जिन लोगों ने आपको गलत ढंग से समझाया है वही लोग आपको मजा देते हैं, वही लोग। और लोगों के ऊपर शासन करने का सबसे अच्छा नियम क्या है? महावीर क्यों महावीर है? कि वो सबसे ज़्यादा साहसी हैं। उन्होंने सत्य को स्वीकार किया है। लेकिन उनका मैसेज जो लोग देंगे वो क्या कहेंगे? आप में क्या क्या बुराइयां हैं। अरे आप ये करते हो, आप तो पाप में डूब गए हो। अरे वो करते हो, आप तो पाप में डूब गए हो। सबके सामने पापी लोग बैठे हुए हैं। आपको अगर पहले ही किसी ने कह दिया कि आप भाई पापी हैं तो आप डर ही जाओगे ना। फिर आप कैसे बनोगे महावीर? महावीर ने कभी किसी को डराया नहीं, ना कृष्ण ने कभी किसी को डराया या बुद्ध ने कभी को डराया। लेकिन बाद में ये डर कहां से आ गया कि जिस किसी के भी पास जाओ आपको पहले पापी बोल देंगे। और लोग भी वैसे हैं समझ के, गुरुजी हमने बहुत पाप किए हैं जिंदगी में, आप मुझे उससे निकालो। और गुरुजी तो बैठे ही हुए हैं पाप से मुक्ति देने के लिए। चंदा दो, निकाल देंगे। हर चीज पॉलिटिक्स से नहीं होता। बहुत पॉलिटिक्स किया दुर्योधन, शकुनी, इन लोगों ने युधिष्ठिर के खिलाफ, पांडवों के खिलाफ। लेकिन युधिष्ठिर को पता था कि इन लोगों को पता नहीं है कि ये जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। इनको प्रकृति के नियम का पता नहीं है। वासुदेव कृष्ण जो सामने हैं ये खुद ही प्रकृति है। ये जब है तो मैं क्यों जाऊं इनसे हेल्प मांगने के लिए? अपने आप को अलग रखने की ये जो कला है ये बहुत मुश्किल है समझना। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है, ये हो रहा है, द्रौपदी श्राप दे रही है, अर्जुन शपथ ले रहा है, भीम शपथ ले रहा है, मैं तेरी जंगा तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, महाभारत होगा, इसको मारूंगा, उसको मारूंगा। लेकिन एक बात आपने ख्याल किया कि वहां पर शपथ कोई नहीं ले रहा है, तो वो युधिष्ठिर। ऐसी भी बातें आती है कई जगह से कि कृष्ण बाहर ही खड़े थे, एक बार युधिष्ठिर हेल्प मांग लेते तो क्या फर्क पड़ जाता कि बचा लो।
द्रौपदी ने मांगा हेल्प, मिल गया भाई। अरे हेल्प वही मांगेगा ना जिसको शक है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। तुम्हारा क्या होगा ये तो जो कर रहा है उसको पता है, जो प्रकृति का नियम है वही होगा तुम्हारे साथ। तुम मंदिर में जाके घंटा नहीं भी बजाओगे तो घंटा फर्क पड़ता है प्रकृति को। तुम दान पुण्य नहीं भी कर रहे हो उससे घंटा फर्क पड़ता है तुम्हारे भगवान को। तुम क्यों प्रूव करना चाहते हो कि तुम ही सबसे बड़े अक्लमंद हो? तुम बोलते हो मैं भगवान से भी ज्यादा चालाक हूं, लेकिन मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। चालाकी जैसे ही तुम मार रहे हो, जैसे ही तुम झूठ बोल रहे हो किसी के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हो, तभी तो तुमने मानने से इनकार कर दिया कि तुम सुपर पावर को नहीं मानते हो। तुम तो उस वक्त रहे ही नहीं किसी के भी भक्त। तो ये आडंबर कैसा? असली भक्त युधिष्ठिर की कहानी है महाभारत की। असली समर्पण महाभारत में एकलव्य का था, जिसने दोबारा नहीं पूछा कि आप मेरी उंगली क्यों मार रहे हो द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य ने वहां पॉलिटिक्स किया जबकि वो गुरु थे। क्यों? क्योंकि मेरा शिष्य अर्जुन होना चाहिए दुनिया में सबसे बड़ा धनुर्धर। ये कैसे बिना ट्रेनिंग के ही सिर्फ मेरी मूर्ति के सामने बैठ के प्रैक्टिस करके इतना बड़ा धनुर्धर बन गया है कि इसके सामने आज कोई है ही नहीं। इसको एक दिन मैंने ही भगाया था कि तेरे को मैं नहीं सिखाऊंगा, यहाँ सिर्फ राजकुमार लोग सीखते हैं। लेकिन आज उसकी प्रतिभा देखकर इनके मन में भी बहुत जलन आ गई। तभी उनको याद आया कि अगर तू मेरे को गुरु मान के ही ये सब कर रहा तो गुरु दक्षिणा दे, अपनी ये उंगली काट दे, जो उंगली सबसे जरूरी है धनुष चलाने के लिए हाथ की। एकलव्य ने लेकिन एक सवाल तक नहीं किया कि आप मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं। फटाक से उंगली काटी और दे दिया गुरु दक्षिणा। औकात दिखाया उसने द्रोणाचार्य को, क्योंकि एकलव्य को भी पता है कि ना अर्जुन ही तीर चलाता है, ना मैं ही तीर चलाता हूं, ना द्रोणाचार्य ही तीर चलाते हैं। तीर को धनुष के ऊपर रख के चलाना भी हमारे बस की बात नहीं है। यही है भगवत गीता। महाभारत, रामायण, महावीर वाणी, बुद्ध वाणी, जीसस की वाणी, नानक की वाणी, मोहम्मद की वाणी, इन सब चीजों के बारे में बात करने से पहले ना बहुत सोचो, क्या हम उस लायक हैं कि इन लोगों के बारे में बात भी करें? हमें तो सिर्फ स्वार्थ नजर आता है दुनिया में। या किसी को डरा के झुका दो, पैसे से झुकाओ, झूठ बोलो, घर में, बाहर, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और बाद में बोलते हैं हम बड़े धार्मिक हैं क्योंकि हम रोज मंदिर जाते हैं। बहुत ज़रूरी है रामायण का वापस आना, बहुत ज़रूरी है महाभारत का वापस आना, बाइबल का वापस आना, कुरान का वापस आना। मैं वापस आना इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब मार्केट में अवेलेबल है लेकिन लोगों के दिलों में नहीं। इसलिए पहले ज़माने में श्रवण की क्रिया थी, कोई बोलता था और लोग सुनते थे, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन दुकान में जाके एक किताब खरीद लेना, उसको रट्टा लगा देने से कुछ नहीं होता है। बातें हो, घर में हो, बाहर हो, दोस्तों के साथ हो, माँ बाप के साथ हो, बच्चों के साथ हो, कलीग्स के साथ हो, कोई छोटा बड़ा नहीं है। बातें हो सत्य की। हर किसी से हम छुप क्यों रहे हैं? अभी किसी से भी पूछो, कोई करेगा, हर कोई कहता है आजकल, मैं एक अजीब चीज देखा हूं, क्या बात करने का है, बात करके तू टाइम वेस्ट करता है, इसने टाइम पे एक नौकरी ढूंढता तो कुछ काम आ जाता। जितना टाइम तू बात कर रहा है उतने टाइम में कुछ पूजा पाठ करके आता मंदिर में तो कुछ पुण्य कमा लेता। पुण्य से भी वो वर्ड जुड़ा हुआ है, पुण्य कमाना। क्या बोले। लेकिन प्रकृति है तो सत्य भी रहेगा
झूठ भी रहेगा, क्योंकि हमेशा विपरीत शक्तियों के मिलने से ही चल रहा है। इन्फिनिटी लक्ष्य है, लेकिन इन्फिनिटी समाज नहीं है। समाज में हर चीज रहेगा। झूठ से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपको पता लगना चाहिए कि पूरे दिन में मैं कितना झूठ बोलता हूँ। भूल जाने से प्रॉब्लम है कि मेरी जो आदत हो गई है उसमें मैं जितनी बार भी अपने आप को क्षमा कर रहा हूँ, काम नहीं आएगा वो आगे चल। उससे मेरा एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होगा। मेरे बिजनेस का डेवलपमेंट हो सकता है, मेरे नौकरी का डेवलपमेंट हो सकता है, मेरा एक अच्छा मकान बन सकता है, मेरी 4 गाड़ियाँ हो सकती है, लेकिन इंसान के रूप में मैं पीछे जा रहा हूँ। वो सब सहारे काम नहीं आएंगे। दान पुण्य, मंदिर, पूजा पाठ, कि वो खुद को माफ करने के लिए बनाए हुए तरीके हैं। इतना ज़्यादा गिल्ट फीलिंग दुनिया में है बोलकर ही लोगों के मन में इतने ज़्यादा मंदिर मस्जिद बने हुए हैं। सच बोलो, क्या जरूरत है मंदिर जाने की? भगवान है तो अच्छी बात है ना। उनके साथ भी जाकर पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत है वहां पर, कि मैं आपको ये दूंगा तो इसके बदले ये इतना मिलेगा मेरे को। वो तो बैठे हुए हैं तुम्हारे अंदर, जिनको झूठ के परतों से तुमने ढक के रखा हुआ है। फिर से पढ़ा जाए रामायण, फिर से पढ़ा जाए महाभारत, फिर से शुरू हो सत्य की यात्रा। ये जो आज चारों तरफ प्रकृति का विनाश हो रहा है, पानी खत्म हो रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, जंगल साफ हो रहे हैं, क्यों? इंसानी स्वार्थ की वजह से। सत्य रहेगा तो सब रहेगा। परिवर्तन प्रकृति कैसे करेगी किसी को पता नहीं। कैसे शुरू हुआ था, कैसे अंत होगा, वो भी हमें एक्चुअल में पता नहीं। लेकिन हमें अपने बारे में तो पता रहना चाहिए ना, कम से कम। चांद में चले गए लेकिन अपने अंदर गए ही नहीं। सबसे नजदीक की यात्रा है अपने अंदर की, लेकिन उसमें कभी गए ही नहीं, क्योंकि वहां जाने से ही डर लगता है कि कहीं मैं डूब न जाऊं। मुझे तो सब कुछ अचीव करना है बाहर। युधिष्ठिर को दिमाग में रख के और भगवत गीता को दिमाग में रख के, उसके सही अर्थ को दिमाग में रख के, चमत्कार, ये वो, लड़ाई झगड़ा, ये सब में नहीं पढ़ना है। महाभारत एक पढ़ने की भी कला है और सुनने की भी कला चाहिए। एक सूक्ष्मता चाहिए किसी भी चीज में एंटर करने से पहले। हर चीज टाइम पास नहीं होता कि बैठे बैठे क्या करना है, कुछ काम शुरू कर दो, महाभारत पढ़ना लेके हरि का नाम। ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की सौगात है। महावीर वाणी महावीर की सौगात है, सिद्धार्थ गौतम की सौगात है, बुद्ध वाणी, जीसस जैसे इंसान की सौगात है, बाइबल। लेकिन इन लोगों ने कहानी थोड़ा भटका कर इसलिए ही ये सब मैसेज बाहर निकला, जिससे सामाजिक लोगों को समझने में सुविधा हो। कोई जरूरत नहीं थी वाल्मीकि और वेदव्यास को रामायण और महाभारत लिखने की, क्योंकि उनको पता था जीवन का सत्य। लिखा मानव कल्याण के लिए, लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन और गलत समझ की वजह से हर चीज बाद में जाके एक खिचड़ी बन गई। अंत में मैं प्रणाम करता हूं उन सभी सत्य के मैसेंजर्स को, जिन्होंने अलग अलग समय में आकर हमें मनुष्य क्यों जन्म हुआ है हमारा, ये बताने की कोशिश की।
पशु पक्षियों को भी नेचर ने ही बनाया है, पेड़ को भी बनाया है, लेकिन मनुष्य का दिमाग ही इतना डेवलप क्यों किया? सबसे ज़्यादा डेवलप दिमाग दुनिया पे राज करने के लिए नहीं किया था, ये अपने आप पर राज करने के लिए किया था। हम तो मशीन हैं। किसी ने एक बटन दबा दिया, गुस्सा दिला दिया, किसी ने एक बटन दबा दिया, खुश हो गए, किसी ने तारीफ करके एक बटन दबा दिया, खुश हो गए, किसी ने बुराई कर दी, बटन दबा दिया, गुस्सा हो गए। कुछ करते हैं पूरे दिन में हम अपनी मर्जी से, हमेशा तो लोगों से इफेक्टेड। धर्मपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को इसलिए कहा जाता था कि रियल धर्म उसने दिखाया, लेकिन वो सनातन और आज जो टाइम पास सनातन चल रहा है, ये दोनों में बहुत फर्क है। सनातन का मतलब ही है प्रकृति का सनातन नियम, जो नियम परिवर्तनशील भी है, लेकिन कहाँ से कैसे चल रहा है ये जानने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अपने को जानने की कोशिश करने से ही एक शांति मिलेगी। प्रकृति के नियम के साथ एक हो जाना है, किसी को ढूंढना नहीं है। पहुंचे हुए ही हो आप, लेकिन आप बाहर घूम रहे हो। यात्रा शुरू करने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ रुके हो वहीं पे मंजिल है। गोल गोल घूमोगे तो बार बार उसी जगह में आके ही रुकोगे, और जितना गोल गोल घूमोगे उतने सारे चक्कर काटो। चक्कर तो ब्रह्मांड भी काट रही है, पृथ्वी भी काट रही है, हर कोई काट रही है, काटो। वो भी प्रकृति का नियम है। नहीं, जिंदगी भर एक ही गलती करना, एक ही ईगो को पालना, एक ही इमेच्योरिटी से जीना, एक ही जिद पे बने रहना, ये सब बाधा है खुद के अंदर की जर्नी के लिए। महाभारत का सत्य, कृष्ण का सत्य, महावीर का सत्य सब उतरे आप लोगों के जीवन में, एक प्रकाश फैले। झूठ भी रहे, क्योंकि झूठ के बिना समाज चलेगा नहीं, लेकिन कैसे रहे मुझे पता है, मैंने कितना बोला है लाइफ में, उस हिसाब से खुद को माफ करके नहीं। क्योंकि गिल्ट फीलिंग को कुरेद के जिंदा रखना है, तभी आपको नरक का पता चलेगा। और जितना नरक का पता चलेगा उतना आपको खुद को सुधारने की इच्छा हो। फालतू धार्मिकता दिखा के बाहर खुद को माफ करने से कुछ होगा नहीं। जिन लोगों को मानकर, जिनके आदेश से आप सो कॉल्ड धर्म पे चल रहे हो, जो आपके खुद के धर्म के अलग अलग भगवान हैं, क्या सच में कभी आप लोगों ने उनको जानने की कोशिश की है कि वो क्या बताना चाह रहे थे? नहीं, आपने हमेशा वही किया जिसमें आपको मजा आया। आपने उन लोगों से वही लिया अपने हिसाब से, जिससे आप खुद को क्षमा कर सको। कुछ नियम बना लिए लाइफ में, कुछ सिस्टम बना लिया, मैं ये करता हूँ, ये पहनता हूँ, ये खाता हूँ तो मैं उससे ज़्यादा महान हूँ। ये सब से कुछ नहीं हो। उन लोगों ने वो सब बोला ही नहीं था। उन लोगों के कथन में दूसरा है ही नहीं। उन लोगों के कथन में वही एकाकित्व है। जब बुद्ध खड़े हैं, जब महावीर खड़े हैं, तो उनको और किसी की जरूरत नहीं है। महावीर वही है जो अकेला खड़ा है, जो 10 देश जीत के आया है, कितना पैसा कमा लिया है, वो नहीं है महावीर। महावीर वही है जो अकेला खड़ा है। ये अकेले अपने पास में पहुंचने की हिम्मत ही धर्म का रास्ता है।
जो प्रेम से, करुणा से प्रकृति हमारे अंदर भर के देती है, लेकिन हम भूल जाते हैं। कोई खराब नहीं है इस दुनिया में, ना ही कोई बहुत अच्छा है। अच्छा और बुरा हमारी बुद्धि से निकले हुए दो वर्ड है। सत्य है कुछ जिसके सामने खड़े होने के लिए आपको महावीर जैसी हिम्मत चाहिए, युधिष्ठिर जैसा साहस चाहिए। रास्ता सत्य का है। झूठ आपको मंदिर तक ले जा सकता है, लेकिन सत्य आपको भगवान तक ले जाएगा, और भगवान आपके अंदर ही बसेंगे। जिस दिन नजर आएंगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि किस आनंद में थे महावीर और बुद्ध ये लोग। उस आनंद का एक सिंपल इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। आप सबकी मंगल कामना, और आपके सबके जीवन में सत्य का प्रकाश फैले। कम से कम झूठ बोलने की ज़रूरत पड़े, और झूठ बोलकर उसको विश्लेषण करने की ज़रूरत पड़े, उसको किसी भी बहाने से खुद को माफ़ करके आगे बढ़ जाने वाले रास्ते पे न बढ़े आप। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।